बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अजीज़ान मोहतरम, आप लोगों को पता है कि गुल प्लाजा का वाक़या जो है वो उसका गम नहीं किसी तरीके से बुलाया जा सकता। माली नुकसान जिसने दिया है वो पूरा कर देगा किसी ना किसी वसीले से, लेकिन एक बार जिस इंसान को वो बुला लेता है वो दोबारा उसको वापस भेजता नहीं है। ये उसकी शान के खिलाफ है। अब आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। एक तो सबसे बड़ा फैक्ट रखूंगा यहां पर, और वो ये है कि एक बहन चीख चीख के चिल्ला रही थी, वहां रो रही थी, फरियाद कर रही थी हुकूमत वक्त को, हुकूमत सिंध को बद्दुआएं दे रही थी कि तुम्हारे घर में भी आग लगे, हमें अल्ताफ हुसैन चाहिए। और ये बात अब खुल के सामने आ रही है कि वक्त की जरूरत यही है कि अल्ताफ हुसैन जरूरी हो गया। हम देख रहे हैं, सबको सबको देख रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो नेग्लिजेंसी है, जो बदले की सियासत चल रही है वो भी। लेकिन एक चीज यहां पर रखूंगा सामने कि कौन था जिसने कहा कि दुकानें बेच दो। ये भी हुआ है भाई, इसके ऊपर भी बात करूंगा। इससे पहले कि मजीद आगे बढ़े, जरा सी चीज आप लोगों को बताऊं। एक अवेयरनेस कहीं से मुझे मिली। एक एंकर को मैं देख रहा था, पता नहीं कौन से चैनल के हैं, पंजाब से, लेकिन उनका ताल्लुक है, और बड़ी लॉजिकल बात की उन्होंने, लेकिन गलत तरीके से बात की कि लोग जिनकी दुकानें जली हैं, जिनकी पूरी मार्केट जल गई, लोग जल गए, राख हो गए। आपने वो देखे कटोरी में मुख्तलिफ चीजों के अंदर हड्डियां जमा की जा रही हैं। उसके बाद जनाबे वाला कह रहे हैं कि लोग रो रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं बाकायदा तपाने वाली, कि हमारा माल जल गया, लोग ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। अबे तो भाई गधे, मार्केट है, कोई भी मार्केट होगी तो वहां पर उस जिस चीज से रिलेटेड होगी दुकान के अंदर वही चीज तो रखेंगे ना, चाहे वो प्लास्टिक की हो या कहीं की भी हो। लोहे का आइटम होगा, प्लास्टिक का आइटम होगा, क्रॉकरी होगी तो वही वही चीज रखी जाएगी ना। कि नहीं, वो कहेंगे नहीं आप फलानी जगह पर आ जाए, वहां पर पड़ी हुई है, घर में रखेंगे, गोदाम में रखेंगे तभी मुसीबत। ओ आग बुझाने वाले तो ये आपकी गवर्नमेंट सिंध थी ना, तो क्या आपके यहां से खाली हो क्या कि तुम लोग इसी काबिल हो? तुम इस काबिल हो, खुदा करे तुम्हारे घर में आग लगे तो फिर तुम्हें पता चले। गधे के बच्चे, तुम बात किस तरीके से कर रहे हो? क्या आग लग गई, रो रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, तुम लोगों ने ये कर दिया। अबे क्या दुकानदार खुद आग लगा रहे? जाहिल आदमी। इस गधे को किसने बैठाया टीवी चैनल के ऊपर? इसको बात करने की तमीज नहीं है भूतनी वाले को। एक तो जिन लोग को लुट गए, पिट गए, सारी जिंदगी की जमा पूंजी वो चली गई, उनके प्यारे चले गए, और ये बैठे वहां पर कह रहे वाह वाह बहुत अच्छा बात किया, वाह क्या अच्छी बात की है, बहुत जबरदस्त बात कर दी। और शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे तो कोई डंगर लग रहे हो। और मेरे ख्याल में वो नहीं, एक आता था नौटंकी आता था किसी प्राइवेट चैनल के ऊपर, वहां से कहीं से ये एक उठा के डंगर लेकर आ गए, ये लकी ईरानी सर्कस में काम करने वाला बंदर। और बात तुम कर रहे हो, सही कर रहे हो, लेकिन ये बात कितनी गलत की है, किस लहजे में की, ये कोई तरीका है? गजा में ये कल बोलेंगे गजा में जो तबाही हुई है, बिल्डिंगें गिरी हैं, तो बिल्डिंग बनाई क्यों थी? बिल्डिंग बनाई थी जब तो गिरी थी, तो फिर भाई भाई रो क्यों रही? ये तो इस टाइप की मेंटेलिटी है यार। तुम लोग मरते क्यों हो यहां पर आगे? तुम लोग दफा हो जाओ यहां से। इतना बुरा भी ये कराची वाले बुरे हैं, कराची भी बुरा है, और उस पर ये हरकत है यार। तुम लोग मतलब मेंटेलिटी, तुम लोग क्या खाते हो, क्या किस कदर तुम लोगों के अंदर बुग़्ज़ भरा हुआ कराची वालों के लिए। कहां जाए कराची वाले? अल्ताफ हुसैन साहब ने एक काम किया था अपने दौरे हुकूमत में सिंध कराची में, कि हर तबके के बंदे को इन्होंने मेरिट पे भर्ती कराया, और हर वो तबका जब बैठ गया सीटों पे, इदारों में,
उसने सबसे पहला काम ये किया, महाजिरों को निकालो। ये मैं कोई तासुबी बात नहीं कर रहा हूं, हकीकत है। महाजिरों को निकालो यहां से, मेरा ग्राइंड, मेरा बंदा मड़ा मुझे बा, ठीक है। वो आके बैठ गए। ये अल्ताफ हुसैन साहब से ये गलती हुई है, मेरिट पे आपने इनको क्यों बिठाया। हालांकि उनकी, वो कहते हैं ना कि मौला अली का कॉल है, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। भूल गए थे अल्ताफ हुसैन साहब कि मैं, मेरा वास्ता किससे पड़ा है। आपने तो नेकी कर डाली, भुगत रहे हम लोग हैं। ये हुआ है। अब आवाजें उठ रही हैं, वो कह रहे हैं ना कि 30 लाशें, 16 लाशें, 15 लाशें। वो आपका जो रजाकार है वो चीख चीख के बोल रहा है, हर दुकान के अंदर 500 मतलब सॉरी 5 अफराद काम करते हैं, तकरीबन 500 अफराद जो है उनकी लाशें होंगी तकरीबन। वर्कर्स, शॉपकीपर्स, शॉप ओनर्स, क्या कहते हैं, लोडर्स वगैरह, ठीक है। फिर कस्टमर्स, सफाई वाला या चाय वाला, पता नहीं कौन कौन होंगे वहां पर। तो भाई कितने लोग मरे हैं, और ये कह रहे हैं 16 अफराद, 60 अफराद, ओ 40 अफराद के, 45 अफराद के। यार ये कोई तमाशा है। अगर 40-45 अफराद का होता तो ये इतना मजमा खड़ा हुआ होता, ये बहनें चीख रही होती कि हमें अल्ताफ हुसैन वापस चाहिए। सदर पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं लोग खड़े हुए। सिंध हुकूमत ने अपने आप को खुद बदनाम किया है। सानेहा बल्दिया अगर याद कराया जाएगा तो सानेहा गुल प्लाजा भी याद आएगा। सानेहा बल्दिया याद कराया जाएगा तो सानेहा सकूते ढाका भी जो है वो याद किया जाएगा। सानेहा बल्दिया अगर याद कराया जाएगा तो फिर उसमें हर वो काम याद आएगा जिससे पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। खुदकुश धमाके से लेके, बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत से लेके, और क्या कहते हैं आपका, जितने भी हमारे बड़े मारूफ शख्सियात थे, हकीम सईद वगैरह वगैरह, सबका कत्ल जो है वो सामने आएगा। बदले की और इल्जाम तराशियों की सियासत छोड़ दें सारे के सारे लोग, नहीं तो जवाब ऐसे मिलेगा। अगर वही मुत्तहदा पाकिस्तान इस वक्त नून लीग के साथ अगर इत्तेहाद कर रही है या उनसे बात कर रही है, माजी में उनसे होगा, तो आपके भी नून लीग के खिलाफ बहुत सारी बातें हैं। नवाज शरीफ को आप लोग क्या कहते थे। मैं अल्ताफ हुसैन की या मुस्तफ़ा कमाल की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बदतमीजियां बंद कर दें, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करें। निकल के बाहर आइए। बिलावल को चाहिए था कि वो आता यहां पर तो कुछ रौनक लगती कि हाँ यार कोई है पूछने वाला। वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा था कि दुकानें बेच दो, 4 करोड़ की एक दुकान 5 करोड़ में खरीदने वाला कौन था। लोग नाम नहीं बता रहे, क्यों। गुल प्लाजा के बाद अम्मा टावर से किसी बच्चे ने वीडियो बनाई है कि हमारे वहां पर शायद लाइट वाइट गई तो कह रहे आग लग गई। और शर्म करो बेगैरतों, शर्म करो, ये बात हकीकत ना बन जाए। मजाक नहीं हो रहा है ये। अगर खुदा ना खास्ता हो गया तुम ही फंसे होगे तो तुम उस वक्त तौबा कर रहे होगे, तुम्हें तौबा कबूल नहीं होगी। मेरी जान, नहीं करो ये हरकतें तुम लोग बेवकूफों वाली। और रही बात प्लास्टिक की, जो क्या कहते हैं चीज है, उसको वो आग लग जाए तो वो आप पानी से बुझाएंगे, प्लास्टिक फैलेगा, बिल्कुल फैलेगा और आग भड़काएगा। लेकिन जब 1 घंटे तक पूरा मॉल जल चुका था, आग सॉरी जो प्लाजा था आग लग चुकी थी, तो उस वक्त तक तो पानी था ही नहीं। 1 घंटा या 15 मिनट बहुत होते हैं। सोचिए और समझिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाएं, कल आपका मजाक बन जाएगा। अल्लाह हाफिज।